फिजा के कितने चांद? जी हां, ये वो सवाल है जो पुलिस के सामने एक यक्ष प्रश्न बन गया है। फिजा की मौत अब ऐसी उलझी हुई पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाने के चक्कर में पुलिस का सामना रोज किसी न किसी एक सनसनीखेज खुलासे से हो जाता है। पुलिस को अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि फिजा की मौत कैसे हुई। वो अनजाने में मौत को खुद गले लगा बैठी, या उसने आत्महत्या की, या फिर वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई। उसके ऊपर फिजा के घर से मिली करोड़ों की दौलत ने फिजा की मौत को और ज्यादा उलझा दिया है। एक फिजा हजार अफसाने। कोई दौलत लुटा रहा था, कोई पेश कर रहा था दिल। फिजा पर फिदा थे कितने चांद। कभी हरियाणा की राजनीति में तूफान बनकर आई अनुराधा बाली और फिजा की मौत अब ऐसी उलझी पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाने के चक्कर में पुलिस का सामना रोज किसी न किसी सनसनीखेज खुलासे से हो रहा है। पुलिस को अब तक यही नहीं पता चला कि फिजा की मौत कैसे हुई। वो अनजाने में मौत को खुद गले लगा बैठी, या उसने आत्महत्या की, या फिर वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई। फिजा की रहस्यमयी मौत से जुड़े इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए जब पुलिस ने मोहाली के सेक्टर 48C में फिजा के बंगले को खंगाला तो सामने आया दौलत का ऐसा तिलिस्म जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन से तलाक के बाद बंगले में तन्हाई की जिंदगी गुजार रही फिजा के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले और करोड़ों का खजाना मिला सोने और चांदी के गहनों के रूप में। फिजा के घर से मिली दौलत का सबसे चौंकाऊ पहलू ये है कि उस पर यह दौलत कोई और लुटा रहा था। कोई था जो फिजा के पास नोटों के बंडल पहुंचा रहा था, वो भी नाम और टेलीफोन नंबर के साथ। फिजा पर दौलत लुटाने के पीछे मंशा क्या थी? यह सस्पेंस फिजा के मोबाइल फोन में सुरक्षित SMS से और उलझ गया। एक पूर्व राजनेता की तलाकशुदा पत्नी को अलग अलग नंबरों से रोमांटिक SMS भेज रहे थे। अब पुलिस फिजा की मौत के साथ ही ये गुत्थी सुलझाने में उलझी है कि आखिर फिजा पर कितने लोग फिदा थे। क्या दिल के हाथों मजबूर होकर लोग फिजा पर दौलत लुटा रहे थे, या फिर कोई मजबूरी थी जिसकी खातिर लोग फिजा का मुंह दौलत से बंद रखने की कोशिश कर रहे थे? ये तमाम राज सवाल बनकर फिजा के बंगले से निकले हैं। अब सबकी नजरें फिजा के बैंक लॉकर्स पर हैं। जिन लोगों के नाम फिजा के मोबाइल फोन और नोटों के बंडलों से निकले हैं, उनकी और उनके जैसे न जाने कितने लोगों की सांस ये सोचकर अटक गई है कि जाने फिजा ने लॉकर में बंद कर रखे हैं कौन कौन से राज। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। फिजा और चांद का प्यार, शादी और तलाक जितना रहस्यमय था उतना ही रहस्यमय थी फिजा की गुमनाम मौत। अपनी मौत से ठीक पहले फिजा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था और जब पुलिस ने मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए फिजा का मोबाइल ऑन किया तो उसके मैसेज बॉक्स से निकले एक नहीं दर्जनों चांद। फिजा के अफसानों को लोगों ने इंतहा समझौता। फिजा पर चांद बनकर फिदा हरियाणा के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री चंद्रमोहन का यह खुल्लम खुल्ला प्यार हैरान करने वाला था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा शख्स इस कदर किसी हसीना का दीवाना हो सकता है। चांद की ये दीवानगी तो खैर 40 दिन में खत्म हो गई। लोग फिजा को शक की नजर से देखने लगे। तब फिजा ने पहली बार खोला था अपने मोबाइल फोन का मैसेज बॉक्स। ये चांद और फिजा की प्रेम कहानी का तीर था जिसमें फिजा के हिस्से आई एक हाई प्रोफाइल हस्ती की बेवफाई और तन्हाई। चांद से प्यार, शादी और तलाक जितना रहस्यमय था उतनी ही रहस्यमयी थी फिजा की गुमनाम मौत। अपनी मौत से ठीक पहले फिजा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था और जब पुलिस ने मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए फिजा का मोबाइल ऑन किया तो उसकी मैसेज बॉक्स से निकले एक नहीं बल्कि दर्जनों चांद। फिजा पर फिदा थे कितने लोग,
फिजा के पुराने दोस्त बताते हैं कि चांद मोहम्मद एपिसोड के बाद वो काफी बदल गई थी। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलती थी जिनके साथ उसका फोन पर अपॉइंटमेंट फिक्स होता था। मैं शुरू से ही जब से चंद्रमोहन खास करके मिला था, उनकी लाइफ में चंद्रमोहन के आने के बाद एक एटीट्यूड चेंज हुआ था कि वो सिर्फ हमें ही नहीं, अपने परिवार वालों को भी यही कहते थे कि बिना फोन किए मुझे नहीं, मेरे घर पे नहीं आना आपने, अगर आप आओगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और ये हुआ भी, एक दो बार मैं गया भी, तो क्योंकि बेल जो उन्होंने कटवाई हुई थी, तो अगर उनका स्विच ऑफ है तो आप खड़काते रहोगे और वो दरवाजा नहीं खोलते। पुलिस ने उन्हीं लोगों की फहरिस्त जानने के लिए फिजा का मोबाइल फोन खंगालना शुरू किया, जिसमें भरे पड़े थे रोमांटिक एसएमएस। फिजा के मोबाइल फोन पर ऐसे ही प्रेम संदेशों वाले दर्जनों एसएमएस आए थे। ये एसएमएस किसी एक शख्स के नहीं थे, बल्कि अलग अलग लोगों ने फिजा से अपनी दीवानगी का इजहार एसएमएस भेजकर किया था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये कि ये संदेश भेजने वाले आम लोग नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक फिजा के 3 मोबाइल फोन से मिले रोमांटिक एसएमएस भेजने वालों में कई बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम और नंबर फिजा के मोबाइल में होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सबको पता था कि पंजाब और हरियाणा में सत्ता के गलियारों में उसकी ऊंची पहुंच रही है। लेकिन इस सवाल ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं कि आखिर बड़ी बड़ी हस्तियों ने फिजा पर डोरे डालने की कोशिश क्यों की। क्या फिजा ने ऐसे लोगों को शह दी थी? अगर नहीं तो फिर फिजा ने एसएमएस भेज रहे लोगों के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? आखिर किस मकसद से फिजा ने ऐसे एसएमएस सहेज कर रखे थे? मोबाइल फोन के अलावा फिजा के घर से मिली सीडी में भी कई एसएमएस मिले हैं। मोबाइल फोन में मिले एसएमएस चूंकि हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिजा से जितने लोगों का भी किसी न किसी तरह से ताल्लुक रहा है, उन सब से पूछताछ की जाएगी। फिजा की मौत के बाद से पुलिस अब तक तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और हर दिन कोई ना कोई राज खुलता ही जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि फिजा के मोबाइल में जो मैसेज मिले हैं, अब उनके आधार पर पुलिस जल्द ही कुछ वीवीआईपी और ऊंचे रसूखदार लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। और जब तक ये जांच चलती रहेगी, तब तक इन ऊंचे और रसूखदार लोगों की सांसें भी अटकी ही रहेंगी। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। फिजा के घर से मिली करोड़ों की दौलत भी पुलिस के लिए एक राज बनी हुई है। एक ऐसा राज जिसका एक सिरा तो पुलिस के पास है, लेकिन उसका दूसरा सिरा कहां खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, पुलिस को फिजा के घर से मिले नोटों के बंडलों पर कुछ लोगों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए मिले हैं, जो इस केस को और ज्यादा उलझा रहे हैं। गहरा गई फिजा की मौत की गुत्थी, पहेली बना फिजा की मौत का राज। कहां से आई फिजा के घर करोड़ों की दौलत? कैसे मिली फिजा को ये दौलत? क्या है फिजा का कैश कनेक्शन? जी हाँ, फिजा की लाश मिलने के 4 दिन बाद भी जब पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा, तो पुलिस ने एक बार फिर फिजा का घर खंगालने का फैसला किया था। और जब पुलिस की टीम ने घर की दोबारा तलाशी ली, तो घर में मौजूद दौलत देखकर सबकी आंखें फटी रह गई थी। करोड़ों की नकदी और सोना, 7 बैंक खाते और लॉकर। फिजा के घर से अभी तक 92 लाख रुपए तो सिर्फ कैश में मिले। इसके अलावा 1.5 किलो सोना और किलो भर से ज्यादा चांदी की जेवरात भी फिजा के बंगले में मिले।
अब यही करोड़ों की दौलत पुलिस के लिए एक राज बनकर रह गई है। एक ऐसा राज जिसका एक सिरा तो पुलिस के पास है, लेकिन उसका दूसरा सिरा कहाँ खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। पुलिस को फिजा के घर से मिले नोटों के बंडलों पर लिखे कुछ लोगों के नाम और मोबाइल नंबर मिले हैं। मसलन 500 की एक गड्डी पर किसी सचिन का नाम और मोबाइल नंबर है। पुलिस अभी यही मानकर चल रही है कि सचिन ने ही फिजा को 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन ये सचिन कौन है और फिजा को उसने इतनी मोटी रकम क्यों दी, इसका जवाब पुलिस के पास अभी नहीं है। इसी तरह 1 लाख रुपए की एक गड्डी पर देविंदर का नाम लिखा है। अब पुलिस को ये पता लगाना है कि ये लोग कौन हैं जो फिजा पर दौलत लुटा रहे थे। पुलिस को ये भी नहीं पता कि नोटों के बंडल पर नाम और नंबर किसने और क्यों लिखे। इतनी दौलत की बरामदगी ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिजा पिछले कई सालों से कहीं नौकरी नहीं कर रही थी, तो फिर उनके पास इतनी दौलत आई कहां से? फिजा का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो फिर करोड़ों का सोना और कैश घर में कहां से आया? क्या इस दौलत का वास्ता काली कमाई से है? सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने फिजा को पैसे देने वालों की एक लिस्ट तैयार कर ली है और वो अब इन सब से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या इन लोगों से पूछताछ के बाद फिजा के घर से मिली करोड़ों की दौलत के ऊपर पड़े राज का पर्दा उठ पाएगा या नहीं। फिजा के बंगले से उठा नोटों का बवाल आने वाले कुछ दिनों में और नए तूफान खड़े कर सकता है, क्योंकि पुलिस की नजर अब फिजा के 3 बैंक लॉकर्स पर है। पुलिस सोमवार को फिजा के बैंक लॉकर्स खुलवाने वाली है, वो भी इनकम टैक्स के अफसरों की मौजूदगी में। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब ये पता लगाना ज्यादा जरूरी हो गया है कि फिजा के पास जो दौलत थी वो कहीं किसी काली कमाई की तो नहीं थी। यही पता लगाने के लिए इस केस में इनकम टैक्स विभाग को शामिल किया जा रहा है। बैंक लॉकर्स का भी अगर कोई यहाँ मिलता है हमें कोई बैंक अकाउंट फिजा की मौत के बाद जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उसे देखते हुए पुलिस को भी लगने लगा है कि बैंक लॉकर्स में कोई बड़ा सुराग मिल सकता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि लॉकर से निकलने वाले सुराग फिजा की मौत की गुत्थी सुलझाएंगे या फिर सामने लाएंगे इस उलझे हुए केस का कोई और पेचीदा पहलू। सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पहले फिजा की मौत, फिर फिजा की दौलत और अब एक गाड़ी ने फिजा की मौत को और भी पेचीदा बना दिया है। फिजा के करीबी दोस्त वकील दिलीप महाजन ने फिजा पर आरोप लगाया था कि फिजा उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी ले गई है और अब तक उसे लौटाने के बजाय उन्हें धमकियां दे रही हैं और पुलिस को यह गाड़ी अंबाला में लावारिस हालत पे मिली थी। अपने कारनामों से जिंदगी भर लोगों को हैरान करते रही फिजा का आखिरी कारनामा साबित हुई ये गाड़ी। मोहाली पुलिस जिस वक्त अनुराधा बाली और फिजा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, एंड उसी वक्त सामने आई फिजा की सबसे हैरत अंगेज कर देने वाली हरकत। मोहाली पुलिस को डाक से एक शिकायत मिली थी जिसमें फिजा के करीबी दोस्त और वकील दिलीप महाजन ने आरोप लगाया था कि फिजा उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गई है और अब उसे लौटाने के बजाय उन्हें धमकियां दे रही है। ये गाड़ी मैंने परचेज की थी 2011 में, तो ये मेरे से शिवाजी ने बोरो की थी 1-2 दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे वापस नहीं की, तो अल्टीमेटली फिर लास्ट 21 को मेरी इनसे बात हुई थी पहले, तो उन्होंने कहा था मैंने गाड़ी बाहर भिजवा दी है, 3-4 दिन में वापस मंगवा। 21 जुलाई। फिर 26 को मेरी इनसे लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, तो 26 को भी मैंने यही काम किया कि मैं आपके केसेस तक कंडक्ट करूंगा जब मेरी आप गाड़ी वापस भिजवा दीजिए। तो 28 को उनकी मिस कॉल आई थी, मैं कोर्ट में था, मैं उठाया नहीं। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर लावारिस हालत में मिली इस स्कॉर्पियो गाड़ी का अनुराधा बाले और फिजा से बड़ा पेचीदा नाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को इसी में चंडीगढ़ के एक अस्पताल की पर्ची मिली। वो पर्ची अनुराधा बाली के नाम की थी। बाद में पता चला कि ये वही गाड़ी है जिसे फिजा ने दिलीप महाजन से उधार मांगा था। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन 30 जुलाई को SSP चंडीगढ़ को भेजी थी रजिस्टर्ड पोस्ट में। तो अभी फिर पंजाब पुलिस ने ये गाड़ी ढूंढ ली है, पता चला अंबाला में है, अबंडन हालत में मिली वहां पर।
फिजा की मौत के बाद दिलीप महाजन की गाड़ी तो मिल गई, लेकिन इस सवाल का जवाब पुलिस के लिए सरदर्द बन गया कि जब फिजा के पास खुद की 2 गाड़ियां थी तो फिर उसने दिलीप महाजन की गाड़ी क्यों मांगी। हालांकि दिलीप महाजन के छोटे भाई और फिजा के दोस्त रोहित का दावा है कि फिजा पहले भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए गाड़ी मांगती थी और 2-4 दिन में गाड़ी लौटा देती थी। और उन्होंने बोरो की थी तो 2 दिन में 1 दिन में वापस कर देते थे। तो उन्होंने बोरो क्यों करी जबकि उनके पास 2 गाड़ी? उनकी जो CRB गाड़ी थी वो उन्होंने एजेंसी में दी थी उसी तारीख को, सेम डेट को जब में से ली उन्होंने, तो एजेंसी में दी थी। तो शायद 21 जुलाई को, 22 जून को उन्होंने मेरे से बोरो की थी ना। 21 जुलाई को तो मेरे से मिले थे वो, तो उस दिन उन्होंने CRB गाड़ी अपनी एजेंसी में दी थी अपना रिपेयर के लिए। तो जो उनका मोहल्ले से झगड़ा होता उसमें वो टूट फूट गई थी थोड़ी सी। अब सवाल ये है कि फिजा ने इस बार कहां जाने के लिए 22 जून को दिलीप महाजन से गाड़ी मांगी थी। फिजा ने इस बार 1 महीने के बाद भी गाड़ी लौटाने से इनकार क्यों किया। फिजा की मौत के बाद दिलीप महाजन की गाड़ी लावारिस हालत में अंबाला में किसने छोड़ी? क्या फिजा ने दिलीप महाजन की गाड़ी किसी और के इस्तेमाल के लिए मांगी थी? वो कौन था जिसे फिजा ने स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी? गाड़ी से नंबर प्लेट क्यों हटाई गई और गाड़ी की एक हेडलाइट कैसे टूटी? फिलहाल पुलिस भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि फिजा की मौत का पूरा सच जमाने के सामने आ सके। अंबाला से चंद्र प्रकाश के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। फिजा के बंगले से उठी दौलत की ये आंधी आने वाले दिनों में कुछ और नए तूफान खड़ा कर सकती है, क्योंकि पुलिस की नजर अब फिजा के 3 बैंक लॉकर्स पर है जिन्हें वो खुलवाने की तैयारी कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि फिजा के बैंक लॉकर्स से उसके पास उसके घर में मिली करोड़ों की दौलत का सच जरूर सामने आ जाएगा। कैसे मिली फिजा को करोड़ों की दौलत? किसने दी फिजा को ये दौलत? क्या है फिजा का कैश कनेक्शन? कैसे इकट्ठा की फिजा ने इतनी दौलत? क्या ये दौलत फिजा की है या फिर किसी और की काली कमाई है? जी हां, फिजा के बंगले से उठी दौलत की ये आंधी आने वाले दिनों में कुछ और नए तूफान खड़े कर सकती है, क्योंकि पुलिस की नजर अब फिजा के 3 बैंक लॉकर्स पर है। पुलिस सोमवार को फिजा के बैंक लॉकर्स खुलवाने वाली है, वो भी इनकम टैक्स अफसरों की मौजूदगी में। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब ये पता लगाना जरूरी हो गया है कि फिजा के पास जो दौलत थी वो कहीं किसी की काली कमाई तो नहीं थी। यही पता लगाने के लिए इस केस में इनकम टैक्स विभाग को शामिल किया जा रहा है। दरअसल पुलिस फिजा के घर से मिली करोड़ों की दौलत के राज पर पड़े पर्दे को उठाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो सोमवार को फिजा के कई लॉकर्स खुलवाने की तैयारी में है। लेकिन इस खबर ने पंजाब और हरियाणा के कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी है और हो सकता है कि फिजा के बैंक लॉकर्स में इनमें से कई लोगों के राज भी बाहर निकल आए। फिजा की मौत के बाद जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उसे देखते हुए पुलिस को भी लगने लगा है कि बैंक लॉकर्स में कोई बड़ा सुराग मिल सकता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि लॉकर्स से निकलने वाले सुराग फिजा की मौत की गुत्थी सुलझाएंगे या फिर सामने लाएंगे इस उलझे हुए केस का कोई और पेचीदा पहलू। फिजा की मौत का रहस्य जिस तरह से दिन ब दिन गहराता जा रहा है, उसी दिन हर दिन कोई ना कोई राज भी साथ के साथ खुलता जा रहा है। लेकिन अब इंतजार है फिजा के लॉकर्स का खुलने का और उम्मीद ये जताई जा रही है इन लॉकर से बहुत सारे राज भी बाहर निकलेंगे। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।